सिडनी दहशतगर्दी के वाक़े में भारत के मुलविस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद वाक़े में मुलविस निकला। सिडनी हमले के मुल्ज़िमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के दोस्त ने तस्दीक कर दी, बताया कि दहशतगर्द नवीद के वालिद का ताल्लुक भारत और वालदा का इटली से है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का दहशतगर्दों से पूछगछ के लिए भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया। ये वाज़ेह हो गया कि गुज़िश्ता रात से सिडनी हमले पर भारतीय क्यों चीखो पुकार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने हथियारों के क़वानीन सख्त करने की समेत दीगर ज़रूरी इक़दामात का ऐलान कर दिया। सिडनी के साहिल पर बाप बेटे ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक और 40 को ज़ख्मी किया था। जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का यौम सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहा। सिडनी के साहिल पर होने वाले दहशतगर्दाना वाक़े के बाद इजरायली, अफ़गानी और भारतीय मीडिया ने मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की नाकाम कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बग़ैर किसी शवाहिद के हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया, लेकिन तहकीकात और हक़ाइक़ से वाज़े हुआ कि साजिद अकरम और नवीद अकरम पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। ऑस्ट्रेलियन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2021 में शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स के दावे झूठ पर मबनी साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हमलावर को वहां मौजूद मुसलमान शहरी ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीनकर कई जिंदगियां बचाईं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बहादुर शहरी की शनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई है, जो सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। हमलावर को पकड़ने के दौरान शहरी को बाजू पर 2 गोलियां लगी। अहमद के वालिदैन ने भी बेटे के कारनामे पर फ़ख्र का इजहार किया। शामी हीरो अहमद अल अहमद के लिए अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू। $10 लाख जमा कर लिए गए। सिडनी में हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। सिडनी हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं, लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। अमरीकी सदर ने शाम में फायरिंग के वाक़े पर कहा कि शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला शामी हुकूमत ने नहीं, दाइश ने किया था। हमलावर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। हम अमली तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ़ में खड़े हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स का हिस्सा बनते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पजीराई, बढ़ती हुई मकबूलियत और पाकिस्तान की नुमाया सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्कर क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हज़ीमत छुपाने के लिए मीडिया में शोबदेबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ़, सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू मजहबी रसूमात में मीडिया पर पेश भारतीय आर्मी और फ़ज़ाइया चीफ पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए थिएटर लगाने से बाज ना आए।
भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का ड्रामा नाकिस तैयारियों और नाकाम हिकमत अमली पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिश है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4 पॉलिसी के बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी को नाकाफी करार दे दिया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का कहना है कि खित्ते में शरह सूद सबसे ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तरसील कार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा कि डेस्कोस और जेनकोस की निजकारी से बिजली की मुसाबकती मार्केट बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात का जायज़ा इजलास हुआ। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की मुसाबकती मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। निज़ाम को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे को शामिल करने इस पर काम शुरू किया जाए। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों में बड़ी कंपनियों तक महदूद है। पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबिकत को नुकसान पहुंचा रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियाँ खित्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम्स ड्यूटी में कमी, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान के टैरिफ खित्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज़्यादा, ज़राअत और खुराक भी महंगी है। हुकूमती कर्जों में 12,169 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 11,300 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जा अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हुआ, जबकि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। कुरान पर हाथ रखकर कहता हूँ मेरी डिग्री असली है, ये मफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाज़ा केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुझे जुमेरात को नोटिस मिला है, कानून तो यह है कि सारा रिकॉर्ड मिलना चाहिए। मुझे आप पर एतराज़ है, आपने मुझे अदालती काम से नहीं पहले भी रोक दिया, जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शुगर सेक्टर के बाद पोल्ट्री में भी गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर कौटिल बनाकर कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम साबित हो गया। शुगर मिल्स मालिकान के नक्शे कदम पर चलते हुए कीमतें बढ़ाकर आवाम की जेब पर बड़ा डाका डाला गया। मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए जुर्माना 5 करोड़ से कम करके 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दायर अपील निपटा दी। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माना 15 दिन के अंदर अदा करने का हुक्म दिया गया है।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के बहादुर सपूत नाइक यासिर खान दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन, शहीद नाइक यासिर खान को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों में मज़ीद इजाफा। पाक बहरिया का बहरे अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहरा। जदीद FM-90 NER फ़ज़ाई दिफाई का कामयाब लाइफ वेपन फायर। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार और चालबाज फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त किया जा रहा है, जिसमें बड़े लोग मुलव्विस हैं। कराची में पानी नहीं है तो टैंकर माफिया क्या अफगानिस्तान से पानी भरकर लाता है? कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा बरामदात कराची से होती हैं। आपको मुआशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। कराची आज रहने के लिए बदतरीन जगह है। मेरे दौर में कराची दुनिया के तेज़ तरक्की करने वाले शहरों में सरे फहरिस्त था। दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। आवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। डबल डेकर बसें कराची पहुंच गईं, इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। कहा, कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गई हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट और हुकूमत सिंध की जानिब से डबल डेकर बसें इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर जाएंगी। रवा साल 350 दिन के अंदर 245 लोगों को डंपर, टैंकर और कंटेनरों ने कुचल कर मार दिया। अच्छा, 15 दिन रह रहे हैं साल ख़त्म होने में, अभी तक इस साल में हमने कोई नहीं देखा कोई इक़दाम हुकूमत ने किया हो। शहरियों की जानें अजल का शिकार हुई हैं, कुछ शहीद हुए हैं जिनकी नंबरिंग अप्रॉक्सीमेटली 250 से ज़्यादा है। 100 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। कितने ई चालान ये वाटर टैंकर और डंपर किए हुए हैं? कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात की गूंज सिंध असम्बली तक पहुंच गई। MQM के माज महबूब का तवज्जो दिलाओ नोटिस पूछा। रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? वज़ीर दाखिला से ज़ियाल अंजार बोले कि कराची की आबादी ज़्यादा है, हैवी ट्रैफिक से यकीनन हादसात होते हैं। 250 से ज़ायद अमवात हुई। जुम्मे को हमने कमेटी बनाई थी। सियासी जमातें इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। ट्रेलर पर 1 लाख रुपए का चालान है। 12,000 से ज़्यादा ट्रक्स और डंपर्स को ट्रैकर्स लगाए हैं। हमें शहरियों का एहसास है। पाकिस्तानी यूट्यूब तख्लीक़कार पूरी दुनिया पर छा गए। यूट्यूब के ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी डिजिटल मवाद ने बैनुल-अक़वामी नाज़रीन में मजबूत मकाम बना लिया। यूट्यूब के मुताबिक 95,000 से ज़ायद पाकिस्तानी चैनल्स ने 10,000 सब्सक्राइबर्स, 13,000 से ज़्यादा चैनल्स के सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज़्यादा और 1,000 से ज़ायद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए। पाकिस्तान सुपर लीग का न्यूयॉर्क में रोड शो। PSL ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर लाया गया।
शदीद सर्दी के बावजूद ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में शायकीन की बड़ी तादाद पहुंची। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, शान मसूद, सलमान आगा और दीगर कौमी क्रिकेटर्स तकरीब में शरीक। फैंस ने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पीएसएल में 8 टीमें मैदान में उतारने की तैयारियां मुकम्मल। पीएसएल में नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। पीएसएल 11 फ्रेंचाइज नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पीएसएल आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनती जा रही है। पीएसएल दुनिया की सफ़े अव्वल की T20 लीग्स में शामिल है। बिग बैश लीग मैच के दौरान दिलचस्प वाकया, गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करके हैरानकुन अंदाज में गायब हो गई। खिलाड़ियों ने उसकी तलाश में कोई कसर ना उठा रखी। बाद में पता चला कि गेंद फोटोग्राफर के सामान में चली गई थी। और मशहूर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट दुनिया की अमीर तरीन खातून सिंगर बन गईं। आलमी जरीदे फोर्ब्स की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक टेलर स्विफ्ट के ज़ेर मलकियत असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। टेलर स्विफ्ट ने गुलकारा रिहाना को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के बराबर रकम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।